जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि हमने आपको हाल के वीडियो में बताया था कि ई ऑफिस क्या है, ई ऑफिस कैसे काम करता है। तो आज हम उसकी वर्किंग प्रोसीजर बता रहे हैं आपको, ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इस वीडियो की क्या ज़रूरत है, या ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जल्द ही आने वाले दिनों में ई ऑफिस या ई फाइलिंग जिसको हम कहते हैं, ये लागू हो जाएगा पूरे प्रदेश में। और इससे होगा ये कि जो आपकी सारी फाइलें हैं, जो आपके सारे ऑर्डर्स हैं, जो अभी आपको प्रिंट मिलते हैं, जो फाइलें अभी चलती हैं, नोटशीट वगैरह चलती हैं, तो वो सब जो है वो बंद हो जाएँगी और पूरा पेपरलेस वर्क होगा। ठीक है? और इसके संबंध में सभी लोगों की गवर्नमेंट आईडी भी बना दी गई है, और जिनकी नहीं बनाई गई है तो उनकी बन रही है। बनाने का प्रोसीजर ईमेल का वही है जो हमने इसके वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। है ना? आपकी सबकी सरकारी ईमेल आईडी को एक्टिवेट कर लीजिए। उसमें एक सिंपल सा फंडा है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। एक्टिवेट आईडी करने के बाद पासवर्ड नहीं ले रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आप कवच ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, 30 सेकंड के अंदर आपको एक पॉपअप विंडो आएगा मोबाइल पे, जिसको आप एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे आपका मेल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है? और उसी से आपका स्पैरो लॉगिन होता है। वो स्पैरो, ई ऑफिस सारी चीज़ें उसी से लॉगिन होती हैं। है ना? तो वो बन रही हैं, वो देख लीजिए। तो हम आते हैं वापस ई ऑफिस पे। तो ई ऑफिस जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि काम को थोड़ा ज़्यादा जल्दी और ट्रांसपेरेंसी से किया जा सके। साथ ही जो फाइल को रखने का मेंटेनेंस है, बर्डन है, वो भी कम हो जाए। है ना? इससे थोड़ा-सा सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनलिज़्म बढ़ेगा। अब इसका उद्देश्य क्या था ई ऑफिस का, ये हमने कल भी बताया था कि इसके द्वारा सभी लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा। इसके द्वारा समस्त डेटा, समस्त फाइलिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। इसके द्वारा जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो ईज़ी की जाएगी और क्लीन की जाएगी। ई गवर्नेंस हम जिसको कहते हैं, डिजिटल गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस, ठीक है? ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और क्लीन गवर्नेंस, इस पे फोकस है गवर्नमेंट का। डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है ये। इसके मुख्य पहलू है फाइलों को डिजिटली मैनेज करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मैनेज करना, ठीक है? उसकी स्किल्स और उसकी स्पीड को मैनेज करना, फिर पेपरलेस, यानी कि टोटल जो है सब डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली काम होगा। है ना? तो ये हमारा वो था। तो हम इससे पहले आपको बता दें कि फाइल कैसे क्या मैनेज करना है। हम एक बार आपको बता दें फाइलिंग क्या होती है, ठीक है? कहाँ गया फाइलिंग? हाँ, ये देखिए। तो सबसे पहले आप फाइलिंग को प्रकार समझिए। फाइलिंग में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। यूजुअली 2 ही समझते हैं लोग, आवक और जावक, तो 2 ही होती हैं। हमने तीसरा इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा-सा आपको डिफरेंशिएट करने में और ईज़ी हो जाए। सबसे पहले होता है आवक। आवक यानी कि आवक-जावक विभाग या आवक-जावक शाखा के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? हिंदी में यही कहते हैं इसको। तो ज़्यादातर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स फाइल्स, यानी कि इनवर्ड्स यानी कि वो फाइल जो आ रही है, आउटवर्ड्स मतलब वो फाइल जो जा रही है। तो सेम है आवक और जावक। आवक यानी कि जो फाइल आपके पास आ रही है, किसी व्यक्ति से, किसी विभाग से, किसी अधिकारी से, किसी शासन से, ठीक है? किसी मंत्रालय से, तो या किसी प्रश्न से, मतलब किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति ने भेजा है, डाक से भेजा है, कैसे भेजा, तो यदि कोई फाइल या पत्र आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो वो कहलाता है आवक। वो कहाँ मैनेज होगा? आवक में, कि हमारे पास कौन-कौन सी फाइल आई हैं। दूसरा होता है जावक, जो फाइल हमारे यहाँ से साइन होके हमारे अधिकारी द्वारा, हमारे विभागाध्यक्ष द्वारा, हमारे ओआईसी द्वारा साइन होकर जाता है, वो कहलाता है जावक। है ना? इसके बाद जो तीसरा श्रेणी हमने आपको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने को रख दिया, वो है डाक। डाक का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से आवक ही होती हैं, या इसको आप मर्ज समझ लीजिए कि दोनों का मिश्रण है डाक। इसमें समस्त पत्र, आदेश, प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, नोटिस आदि, जो मतलब आपको जिस पे कोई एक्शन नहीं भी लेना है, वो जाती है डाक में। वो सब एक नस्ती बनाकर डाक में रख दी जाती है, फिर डाक में ओआईसी के पास रखी जाती है वो पूरा बंडल, और फिर वो तय करते हैं कि ये किसको देना है, किस फाइल पे कौन व्यक्ति डील करेगा। ठीक है? तो ई ऑफिस में लेकिन आपको इन सबको ही डिफाइन करते हुए 3 चीज़ें हैं। एक है रिसिप्ट, रसीद, दूसरा फाइल, तीसरा इश्यू या जारी आदेश, ठीक है? तो इसको आप सिंपल समझिए, जब कोई फाइल बनती है ना? मान लीजिए मुझे किसी शासन ने कोई पत्र भेजा है, या हमारे पास कोई पत्र आया है, शासन को कोई निर्देश आए हैं, ठीक है? कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई निर्देश दिए गए हैं। तो कलेक्टर महोदय को डायरेक्ट निर्देश आए हैं। अब कलेक्टर महोदय को मान लीजिए एडमिशन के संबंध में, स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने के लिए कोई निर्देश आए हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को लिखा है। वो जिला शिक्षा अधिकारी को तो लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, है ना? या लिख भी सकते हैं, पर उन्होंने डायरेक्ट कलेक्टर को लिखा कि आप इसको देखें कि आपके मतलब समस्त जिलों में इस माह में अधिक से अधिक एडमिशन कराने हैं बच्चों के। तो उन्होंने किसको लिखा? वो कलेक्टर को। तो वो फाइल आई डाक के माध्यम से, तो वो आई आवक में। अब उस फाइल को कलेक्टर साहब के जब टेबल पे रखा गया, तो कलेक्टर साहब ने देखा कि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो उन्होंने शिक्षा विभाग के ओआईसी को या डीईओ को, जिला शिक्षा अधिकारी को मार्क कर दिया। फिर जिला शिक्षा अधिकारी उस फाइल को क्या करेंगे?
अपने बाबू को, अपने लिपिक को, अपने ऑपरेटर को भेजेंगे। उनका ऑपरेटर इस फाइल को नस्ती में लाएगा, प्रॉपर नोटशीट बनाएँगे और उसको निर्देश जारी करेंगे। उनसे पूछेंगे डीओ साहब से कि सर इसमें क्या करना चाहिए? तो डीओ साहब नोटशीट में बताएँगे। नोटशीट क्या होती है? निर्देशिका होती है। निर्देशिका मतलब कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो मौखिक कम्युनिकेशन है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है ना? उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। तो उसको रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए ही रिटन कम्युनिकेशन को फ़ोकस किया जाता है और यही रिटन कम्युनिकेशन नोटशीट के फॉर्म में शुरू होता है। जो ऑफ़िशियली कम्युनिकेशन बिटवीन जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके लिपिक हैं, उनके मध्य में जो एक संचार डेवलप होता है, उसको ही नोटशीट से किया जाता है। कोई भी पत्र जो आपके पास अंतिम रूप से पहुँचता है, उसके पीछे की जो पूरी यात्रा है फ़ाइल की, वो उसकी नोट शीट से या ऑर्डर शीट से, आपने जैसे राजस्व न्यायालय में देखा होगा ऑर्डर शीट होती है। कोई व्यक्ति न्यायालय कब आया, उसने पेशी कब अटेंड करी, उसका क्या आदेश हुआ, क्या निर्देश हुए, ठीक है? अगली तिथि, अगली पेशी कब की है, ये सब उसको ऑर्डर शीट से मिलता है। सेम चीज़ नोट शीट से आपको पूरी फ़ाइल मूवमेंट पता चल जाती है कि पहली बार ये फ़ाइल कब आई थी, इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसके बाद इसमें क्या हुआ, तो इस तरीके से ये मिल जाती है। हम आपको अभी दिखा देंगे आगे, ठीक है? फिर आता है रिसिप्ट, तो यही थी रिसिप्ट। है ना? जब वो अधिकारी के पास चली गई, अधिकारी ने बोला कि यार एक काम करो, ये शिक्षा विभाग का है, इसको इसके सभी बीआरसी को या सभी जो ब्लॉक के ऑफिसर्स हैं, बीओज़ हैं, है ना? उनको पत्र लिख दो। तो उन्होंने वापस नोटशीट में लिख के भेजा कि एक पत्र भेजें। तो उन्होंने एक पत्र बनाया कि समस्त बीईओ को निर्देशित किया जाता है कि आने वाले 15 दिवस में रोस्टर बनाकर अधिक से अधिक एडमिशन के लिए प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। तो उन्होंने नोटशीट बनाई और एक पत्र बना दिया। यह पत्र कलेक्टर महोदय के साइन से जाएगा। तो अब नोटशीट आई डीओ साहब के पास, डीओ साहब ने उसको देखा, पत्र अच्छे से देखा, पत्र की त्रुटियाँ निकाली और त्रुटियाँ निकाल के पत्र की क्या कर दी, आगे बढ़ा दी। कलेक्टर महोदय के पास गई, कलेक्टर महोदय ने उसको अप्रूव किया, उस पे साइन कर दिया। जैसे ही उसको साइन कर दिया, वो वापस आई जिला शिक्षा अधिकारी के पास। जिला शिक्षा अधिकारी ने जो लिपिक है उसको कहा कि इस पे जावक नंबर डाल के, इसका पृष्ठांकन डाल के इसको क्या कर दो, जारी कर दो। तो उस पे डिस्पैच नंबर, जो डिस्पैच नंबर होता है वो फाइल नंबर होता है। क्यों होता है डिस्पैच नंबर की ज़रूरत? ताकि फाइल की नंबरिंग से फाइल को पकड़ा जा सके, फाइल को पहचाना जा सके, फाइल को बाद में ढूँढने में आसानी हो, है ना? आपने देखा होगा हर पत्र में एक क्रमांक लिखा होता है, वो एक रजिस्टर होता है, जैसे जावक क्रमांक है। जैसे आप जाएँगे तो आपको जावक क्रमांक मिल जाएगा किसी भी फाइल में। उस डिपार्टमेंट में आप जाएँगे तो वहाँ आपके जावक फाइल में लिखा होगा कि यदि कोई पत्र उस विभाग से जारी हुआ है, तो वहाँ के जावक पंजी में उसका क्रमांक मिल जाएगा। क्रमांक, तारीख और विषय, है ना? तो इससे पकड़ लिया जाता है कि वो आदेश कब का किसके माध्यम से जारी हुआ था। तो एक कॉपी सब डिपार्टमेंट में जावक शाखा में रखा जाता है। ठीक है? अब हम आते हैं फाइल मूवमेंट पे। तो फाइल मूवमेंट क्या है, जो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल को आप समझ लीजिए कि कोई पत्र या निर्देश कलेक्टर महोदय को सबसे पहले आया आवक शाखा में, ठीक है? शासन के द्वारा आया। हालाँकि आजकल व्हाट्सएप पे आ जाता है, लेकिन फिर भी भले व्हाट्सएप पे आता है, आज भी सारे पत्र प्रॉपरली कहाँ पर आ रहे हैं? आवक शाखा में, जावक शाखा में, जो डाक शाखा है वहाँ पर आते हैं। उसके बाद ही निर्देशानुसार उस पे कार्यवाहियाँ होती हैं। ठीक है? ये आ गया। वहाँ से कलेक्टर महोदय के पास गया, विभाग प्रमुख के पास, उन्होंने शाखा चिन्हित करके किसको भेज दी? शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग में लिपिक के पास गई फाइल, लिपिक ने क्या किया, उसको नोटशीट करके तैयार करके मार्गदर्शन लेने के लिए किसको भेज दिया? वापस से डीओ साहब को। डीओ साहब ने उसको देखा, नोटशीट में नस्ती बनाकर उसके प्रॉपर सारे आदेश निर्देश मिलाकर और पूर्व में क्या-क्या काम हो चुके हैं या पहले ऐसी कोई फाइल चली है कि नहीं चली है, उसको पुट अप कर दिया किसको? डीओ साहब को। डीओ साहब ने फिर से बोला इसमें पत्र जारी करना है, तो उन्होंने निर्देशानुसार फाइल तैयार करने को कहा, फाइल तैयार की गई। उस फाइल को तैयार करके वापस हस्ताक्षर के लिए पेश कर दी गई किसको? कलेक्टर महोदय को। ठीक है? कलेक्टर महोदय ने साइन करके वापस भेजी लिपिक को, लिपिक ने जावक नंबर डाला और फाइल को उस ऑर्डर को जारी कर दिया सबके लिए। ठीक है? तो अब हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाएँगे, परिचय डालेंगे या एमपी ई ऑफिस डालेंगे हम। इस तरीके से परिचय आ जाएगा, आईडी पासवर्ड डाल देंगे हम। ये देखिए ओटीपी आ गया और ये लॉगिन हो जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमको? ई ऑफिस। यहाँ पर ई ऑफिस पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्ट ई ऑफिस में जा सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी एमपी ई ऑफिस पे जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट एमपी ई ऑफिस पे। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या डालेंगे? एमपी ई ऑफिस। ठीक है? 1 मिनट, नेट बंद हो गया है। हाँ, तो जैसा हमने आपसे बताया एमपी ई ऑफिस हम डालेंगे गूगल पे। ये देखिए ई ऑफिस, mpeoffice.gov.in आ गया। इस पे हमने क्लिक किया। ये आ गया हमारा। परिचय लॉगिन आ गया। इस पे हमारी जो गवर्नमेंट आईडी है वो हम डाल देंगे। तो जैसे कि हमारी आईडी पहले से लॉगिन है, तो ये देखिए इसमें डायरेक्ट आ गया एमपी ऑफिस। ठीक है? ये आ गया। ये देखिए नाम लिखा हमारा, पोस्ट आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसको हमने कल भी बताया था, जैसे ये ई फाइलिंग है, ये केएमएस है, अदर सर्विसेज है ना, पीआईएमएस है जो अभी मैपिंग होना बाकी है इसकी, तो इससे जो ईसीआर वगैरह का काम हम कर पाएंगे। होम है, ई फाइल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब होम पे तो हम ये यही होम पेज है, अब हम जा रहे हैं ई फाइल पे, ठीक है। हमने ई फाइल पे क्लिक किया तो जैसा हमने आपको कल बताया था, है ना, उस तरीके से हमारे सामने तीन चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। कौन कौन सी? यहाँ पर रिसिप्ट, यहाँ पर फाइल, और यहाँ पर हमारा इशू, जिसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया पीपीटी पे भी, है ना। तो ये है रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी कि जो भी आवक जावक से हमको फाइलें आई होंगी, हमको किसी ने मार्क की होगी या हमको डायरेक्ट आवक भेजता है, मान लीजिए हमको कोई आवक से डायरेक्ट फाइल भेजेगा, तो हमको ये यहाँ पर रिसिप्ट के इनबॉक्स पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे सारी फाइलें हमको यहाँ से आई हैं, किसी भी फाइल को हम क्लिक करके इसका क्या देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं। ये देखिए, हमने इस पर क्लिक किया, अब हम फाइल का मूवमेंट देख रहे हैं, तो ये आवक जावक से आया है, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट यानी कि सीआरयू से आया है। आवक जावक से मार्क हुई, सर ने हमको मार्क की, ठीक है। इन्होंने हमको 15/5 से 16/5, अब 16/5 के बाद इस पे अभी हमने फाइल को नहीं देखा, इनको फाइल हमको इसको प्रस्तुत करना है, तो इसको हम कर देंगे, अभी हमने नहीं की है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे आवक जावक। अब हम जा रहे हैं, जैसे हमको मान लीजिए अब कोई, ये तो है फाइल आई है तब, अब हम कहते हैं हमको किसी ने हार्ड कॉपी दी है, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमको करना है क्रिएट। क्या क्रिएट करना है? कोई फाइल जो आ रही है उसकी नोटशीट क्रिएट करना है, उसको हमको मूवमेंट में लाना है। कोई फाइल को सबसे पहले, जैसे हमने आपसे बताया, तो अभी हम आपको शिक्षा का बताए थे, हम आपको अपने विभाग का बताते राजस्व का। जैसे मान लीजिए ये एक आदेश है, ठीक है, ये आदेश कलेक्टर महोदय को आया है, किसकी तरफ से? कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ से, है ना। सीएलआर महोदय द्वारा निर्देश किया गया है कि सभी कलेक्टर जो हैं 17/6 को जो निर्देश आए हैं कि 19 से 30 के बीच में इस प्रकार की ट्रेनिंग को आयोजित करें, है ना, और आयोजित करके रोस्टर, फोटो, ये सब चीजें अवगत कराएं, ठीक है। और उसके बाद ये विभाग को भी ये पत्र गया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से हमने देखा। अब हमको इसको ही मार्क हुआ, हमको ये, है ना, हमको ये मार्क किया गया मान लीजिए, या हमको ये मेल पे आया मान लीजिए, तो हमको जब ये पत्र मार्क हुआ तब हमको इस पे क्या करनी है? कार्रवाई करनी है। अब जब हमको इस पे कार्रवाई करनी है तो हम पहले निर्देश लेंगे, ऐसा हम क्या है, अभी लिपिक मान लीजिए, तो यदि कोई व्यक्ति लिपिक है जो सबसे नीचे पद पर है, उसको जब फाइल चलानी है तो अपने विभागाध्यक्ष को फाइल चलाएगा, पूछेगा कि सर इस पे क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस पे, कि हम सबसे पहले इसको इस तरीके से यहाँ पर पहले फाइल को क्या कर लेंगे, अपलोड, ठीक है। या तो वो फाइल मिल जाती है हमको, तो हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसको इसी तरीके से फाइल को हम क्या कर लेते हैं, अपलोड, ठीक है। ये देखिए, ये हमने फाइल कर दी अपलोड। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एज इट इज, है ना, एज इट इज किस में आता? उसमें जो हम फाइल अभी देख रहे थे उसमें, वहां पर ये डायरेक्ट आती सेकंड प्रोसीजर, वो हम आपको बताएंगे कहाँ पर आती हो, है ना। अभी अपलोड हो जाए, इसमें लिखा हुआ कोई भी पीडीएफ आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जो कि कितनी होनी चाहिए, 20 MB से कम की होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ पर वही लिखना है जो ये दिया हुआ है ना। जैसे अब देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है, ठीक है, या डायरेक्शन है। देखिए ऑर्डर है, ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है। इसके बाद इसकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी में है ना। लेटर की डेट क्या है, लेटर की डेट है 17/6। अच्छा सॉरी, ये मंथ मंथ में है। क्या ये हम क्या कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर देते, 17/6, ठीक है। ये आ गया। रेफरेंस नंबर है लेटर का 1068। कहाँ ये नंबर ये दिया हुआ रेफरेंस नंबर, वो जो हम आपको बता रहे थे कि इस फाइल को ढूंढना हो तो, ठीक है। तो ये हमको बाई हैंड आया मान लीजिए आज, या हमको, हाँ बाई हैंड आया मान लीजिए आज ही आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कहाँ से आया, ये सिटीजन से तो आया नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। वीआईपी है कोई, चीफ मिनिस्टर से आया, कोई एक्स उससे आया, ये देखिए पोस्ट लिखे हुए जो वीआईपी लेटर्स है उनके पोस्ट लिखे रहते हैं इस तरीके के, तो ये नहीं आया। ये कहाँ से आया है, हमको आया है ये डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से आया ये? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। नेम हमको पता है, यदि यहाँ नेम लिखा है तो नेम, नहीं तो हम पद लिख देंगे, तो पद क्या लिखेंगे, CLR, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या लिख देंगे हम इसको, तो ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज उतार देंगे, कार्यालय आयुक्त
भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा, और इसका एड्रेस भी यही डाल देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइल की रीडिंग। हमने क्या कर दी, फाइल की एंट्री कर दी। ठीक है, ये देखिए, ये हमने फाइल की एंट्री कर दी। अब फाइल को क्या है, ये हमको इसको क्या करना है, मिसलेनियस पे रख देते हैं हम इसको अभी। ठीक है, सब कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं आप। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है हमको, नवीन भूलेख पोर्टल के प्रशिक्षण के संबंध में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नवीन भूलेख पोर्टल के प्रशिक्षण के संबंध में। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट, जनरेट सेंड और जनरेट अ कॉपी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये रिसीप्ट नंबर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये वो प्रोसेस है जो आपको, जो फाइल पहले से डली हुई है इनबॉक्स में, उनके साथ सेम करना है आपको, है ना। उनके साथ भी आप यही कर सकते हो और इसके साथ भी आप यही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइल हमारे पास आ गई है, हमको शासन द्वारा प्राप्त हुई है ये फाइल, ये निर्देश है। अब हमको इसके बारे में पूछना है शासन से, या हमको पूछना है हमारे अधिकारी से कि इस पे क्या किया जाना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये रिसीप्ट, ठीक है, ये जो ये खुला हुआ है, ये मूवमेंट फाइल कहाँ से आई है, तो अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई फाइल में, अभी जाएगी। ठीक है, इस पे कॉपी करना हो कुछ तो कॉपी हो जाएगा ये फाइल को, फाइल का पूरा। इसको डायरेक्ट अब हमको भेजना हो रिसीप्ट को किसी को, जैसे मान लीजिए हम सबसे नीचे वाली शाखा में होते हैं, आवक जावक में, तो हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं इस फाइल को डायरेक्ट स्कैन करके एज इट इज, ऐसे ही क्या ऐसे ही भेज सकते हैं रिमार्क लिख के। ठीक है, लेकिन अभी हमको साहब ने मार्क करी है ये फाइल कि इसको फाइल में लेकर आओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट इन अ फाइल, तो हम ये करेंगे पुट इन अ फाइल। अब इसके नाम की यदि कोई पहले से हमारे पास फाइल मौजूद है और हम इसको उसी फाइल में मर्ज करना चाहते हैं, तो हम इसको मर्ज कर देंगे। लेकिन यदि नहीं है तो हम क्रिएट फाइल करेंगे। क्रिएट फाइल में ये देखिए इस तरीके का ऑप्शन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ये आप गौर से देखेंगे तो ये फाइल का कवर पेज है, जो आप देखते हैं ना, हमारे पास जो फाइलें होती है फाइल का कवर पेज है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक चुन लिया, नॉन एस एफ एस था, इसको हम एस एफ एस कर देंगे। यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है, हमने फाइल का नाम दे दिया भू अभिलेख वेबजेएस 2.0। सब्जेक्ट क्या डाल देंगे, वही जो हमने वहां लिखा था, नवीन भूलेख पोर्टल के प्रशिक्षण के संबंध में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या है, डायरेक्शंस है। देखिए डायरेक्शंस यहाँ दिया नहीं दिया, तो हम मिसलेनियस या जनरल चुन लेंगे। जनरल चुन लिया हमने। अदर डिटेल्स में रिमार्क, रिमार्क्स में हम डाल देते हैं वेब जी आई एस 2.0। ठीक है, ये हो गया। पत्र काय में है, हिंदी में है, ये लीजिए। क्रिएट फाइल टू पुट इन। अब आप देखिए यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले रिसिप्ट आई, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, यदि कहीं से आए तो उसको डायरेक्ट फाइल में पुट कर देंगे। और यदि हमारे पास कागज हैंड से आया है, इन हैंड आया है, प्रिंट आया है, हार्ड कॉपी आई है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले स्कैन करेंगे, फिर उसकी रिसिप्ट बनाएंगे। प्रोसीड 2.0, ये लीजिए। ठीक है, ये बन गई हमारी फाइल, ये आ गई फाइल में, है ना। अब ये फाइल का हमारा क्या है, ड्राफ्ट है। ठीक है, नोट शीट है, ये ग्रीन मतलब की नोट शीट है। अब एक होता है येलो नोट, दूसरा होता है ग्रीन नोट। तो येलो नोट ग्रीन नोट क्या है हमारे, ग्रीन नोट का मतलब होता है फेयर नोट शीट, और येलो नोट का मतलब होता है हमारी ग्रीन नोट मतलब फेयर नोट शीट, और येलो मतलब रफ नोट शीट। ठीक है, तो हम चलिए फेयर नोट शीट में लिखते हैं, जैसे, है ना, नवीन भूलेख पोर्टल, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया संदर्भ, तो संदर्भ में हम क्या लिख देंगे, ये देखिए हम इस फाइल को यहाँ देख सकते हैं।
क्योंकि हमको मान लीजिए इसी का संदर्भ देना है, तो हमने इस फाइल को यहाँ पर खोल लिया, कार्यालय भूलेख भू अभिलेख, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर, मध्य प्रदेश के, पत्र क्रमांक 1068, MPLRS 2025, भोपाल, दिनांक 17/6/2025। ठीक है, कि देखिए ऊपर पूरा हमारे पास एडिट के बोर्ड्स हैं, हमें यहाँ से एडिट कर सकते हैं, हम इनकी मदद से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने इसका क्या कर दिया, साइन चेंज करके 12 कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये नोटशीट है, नोटशीट का मतलब है हम अधिकारियों से पूछ रहे हैं हमारे कि इसमें हमको क्या करना है। उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांतर्गत लेख है कि, विषयांतर्गत क्या लेख है, वो पूछ रहे हैं कि जो नवीन भूलेख पोर्टल आया है, ठीक है, ये देखिए ये लेख है कि नवीन भूलेख पोर्टल है ना, लेख है कि शासन द्वारा शासन से प्राप्त निर्देशानुसार नवीन भूलेख पोर्टल वेबजीआईएस 2.0 को आगामी 2 माह में मध्य प्रदेश समस्त जिलों में लागू किया जाना है। ठीक है, जिसके मॉड्यूल तथा संचालन के लिए विभागीय अमले को 30/6/2025 के पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है। ठीक है, ये हमने देखो, हमको नोटशीट में क्या, पहले अभी हम सिर्फ निर्देश मांग रहे हैं, तो अभी हम क्या लिखेंगे, केवल इतना ही लिखेंगे, इसमें हम पूछेंगे अतः उक्त विषय में किस दिनांक से किस दिनांक तक तहसीलों को प्रशिक्षण दिया जाना दिए जाने के संबंध में, या सीधे लिख सकते हैं उक्त विषय में किस दिनांक से किस दिनांक तक तहसीलों को प्रशिक्षण दिया जाने के संबंध में दिनांक व उचित निर्देश में मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु नस्ती अवलोकनार्थ व निर्देशार्थ सादर प्रस्तुत है। ठीक है, अब इसको आप देखिए कि
हम क्या कर रहे हैं, हमने कर दिया इसको सीधा सीधा फाइल बना दी हमने, ठीक है। फाइल बनाकर हमने मार्गदर्शन मांग लिया, ठीक है। बस अब हम इसको भेज देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेव। अब हमको इसके संबंध में और कोई जानकारी भेजना, और कोई पत्र भेजने हैं, पुराने कोई पत्र हैं या शासन को इसके अलावा कोई निर्देश है, तो हम यहाँ से अटैचमेंट में जाकर उनको भी अटैच कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई, हमारे पास कोई दूसरे जिलों के हैं, है ना, तो हम उन दूसरे जिलों के भी पत्र इसमें संलग्न करके सर से निर्देश मांग सकते हैं। तो अभी हम केवल इस पत्र के हिसाब से पूछ रहे हैं कि सर इस पे क्या करना चाहिए, है ना, कौन सी डेट को करवा लें, क्या करना है, कैसे करना है। तो हम ये पूछने के लिए सर को पत्र लिख रहे हैं मान लीजिए, तो हम इसको एज इट इज सेव कर दिया हमने। अब हम कर देंगे सेंड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पद आ जाता है, ये हमने डायरेक्ट जैसे पत्र लिखा, पद पद लिखा, ये देखिए पद आ गए, है ना। इस पद के जो भी है हमारे पास, उनको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से चला गया मैसेज। दूसरा रिमार्क्स वेब जीआईएस 2.0 ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया। कब तक, यदि अर्जेंट है तो ड्यू डेट डाल दें, किस तारीख के पहले बताना है। तो जैसे हमको ये 30 के पहले चाहिए प्रशिक्षण, तो हम इसको 26 तारीख डाल देंगे कि सर कल इसको कैसे भी देखकर बता दें, ठीक है। फॉर, ये किस चीज़ के लिए है, फॉर इन्फॉर्मेशन या डिस्कस के लिए है, जो भी है। तो हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन के लिए कि सर को निर्देश के लिए। प्रायोरिटी इमीडिएट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। जैसे कोई नोटशीट बढ़ती है तो हमने प्रस्तुत की है, इसकी ऑथेंटिकेशन प्लस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देंगे। तो हमने क्या किया है, ई साइन। अब सबसे जरूरी चीज थी जब हमने ई फाइल बताई, यहाँ पर है ई साइन, ठीक है। ये देखिए ई साइन दो प्रकार से करना है, डीएससी या ओटीपी। तो जब भी आप ई साइन करेंगे तो हर बार ओटीपी जाएगा इसमें। ये देखिए जैसे हमने डाल दिया हमारे आधार के लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि हम अपना ई साइन रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ई साइन करने पे हमारा आधार का पेज खुल जाएगा। ये गेट ओटीपी पे क्लिक किया हमने, ये ओटीपी चला गया, है ना। जैसे यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, ये हमने ओटीपी डाला, ठीक है, सबमिट कर देंगे। ये देखिए जीएडी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मार्क हो रहा है, ये ऑफिस की फाइल आपकी चली जाएगी। तो ये हमारा रिसिप्ट का काम है केवल, ठीक है। अभी हमने आपको जो बताया आज, वो हमने केवल आपको रिसिप्ट बताई कि कैसे कोई भी फाइल आपके पास आती है, किसी आवक जावक से आए या आपके पास हैंड रिटर्न आए, तो उस पर कैसे कार्रवाई करनी है ना। तो अब आपको कोई भी फाइल आई है आपके पास, आपको उसमें किसी को भी निर्देश चाहिए डायरेक्ट, ये सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट है ना। अभी सेकंड पार्ट इसका और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हम चाहते हैं कि जब ये कल हो जाए उसके बाद हम आपको बताएं कि कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। ये सक्सेसफुली सेंड हो गई, ठीक है। अभी कहाँ चली गई, तो ये चली गई सेंड में। ये देखिए हमने फाइल बनाकर पुट की है ना। डायरेक्ट हम सेंड कर देते बिना फाइल पुट किए, तो वो वहां रहता सेंड में। यहाँ से गया फाइल में, तो ये आ गई, ये फाइल दिख रही, ठीक है। ये देखिए ये दिख रही प्रायोरिटी है, ये पुल बैक कर सकते हैं, आप वापस मंगा सकते हैं। मान लीजिए आपने गलत व्यक्ति को भेज दिया है या उसमें आपको लगता है भी कुछ सुधार करना बाकी है, तो आप पुल बैक कर सकते हैं, फाइल को वापस बुला सकते हैं, वरना फाइल को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है नोटशीट, और नोटशीट का ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये यहाँ से आप मूवमेंट देख सकते हैं फाइल की, कि ये फाइल आपके द्वारा भेजी गई है सर को। अब सर यदि कुछ भी करेंगे, वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, तो यहाँ से दिख जाएगी, ठीक है। ऐप पे क्लिक करेंगे, वापस आप यहाँ आ जाएंगे, ये है नोटशीट। ये देखिए ई साइन, ठीक है, ये साइन दिख रहे हैं, है ना। ओटीपी के माध्यम से हमने साइन डाला है, टाइम और डेट दिया हुआ ये, ठीक है। अब इसी के साथ कोई और नोटशीट पार्ट पुटअप करनी है, कोई फाइल पुरानी अटैच करनी है इसमें, तो लिंक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रिसिप्ट का काम। अब इसी प्रकार से जैसे ये आई, ये तो हमने खुद क्रिएट की, हमारे पास हैंड से आई थी, मेल से आई थी। अब उसकी जगह पर यदि ये फाइल आई है हमारे पास, है ना, किसी ने हमको डायरेक्ट ई ऑफिस, मतलब कि किसी ने डायरेक्ट भेजा, अब आवक जावक बंद हो गई, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है। तो ये फाइल हमारे पास आई, हमने इसको देखा, ये मूवमेंट दिख रही है, हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, या तो सेंड कर दें कि इसको कैसे करना है, या हमारे डिपार्टमेंट की नहीं किसी और को हमको भेजना है तो हम वहाँ सेंड कर देंगे, या फिर इसको पुट इन अ फाइल कर देंगे। तो पुट इन अ फाइल करते समय सेम प्रोसेस है, या तो क्रिएट फाइल करें या किसी फाइल से अटैच कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये हमने आपको आज रिसिप्ट का पार्ट बता दिया है। अब कल के वीडियो में हम चाहेंगे कि जब ये अप्रूव हो जाए, ये हमारी रिसिप्ट ये वाली, है ना, आप इसको देख सकते हैं इस रिसिप्ट को। जब ये रिसिप्ट अप्रूव हो जाएगी तो इसमें हमको
लेटर कैसे पुटअप करना है, फाइल कैसे पुटअप करनी, साइन कैसे करना है ना? और उसमें डिस्पैच नंबर ऑटोमेटिक कैसे आ जाए, नंबर कैसे आ जाए, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो एक बार आप तब तक इतना समझ लें, इसको प्रयास कर लें, या इसमें किसी को कोई डाउट्स कंफ्यूजन हो तो वो हमको जरूर बताएं, तो हम प्रयास करेंगे उसको भी अगले वीडियो में दूर करने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।